दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा कैबिनेट में अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से वेतन प्राप्त नहीं हुआ। इसी के विषय को लेकर आपको बता देते हैं कि प्रदेश के 52 जिले में धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं एसडीएम और कलेक्टर और आपके मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4 माह से वेतन नहीं मिला। और यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कि सभी कर्मचारियों को 1 फरवरी को वेतन भुगतान कर दे के निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख को समस्त शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। समस्त आहरण संवितरण कार्यालय के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिए संबंधित आहरण अधिकारी जवाबदेही रहेगा, क्योंकि जब आवंटन आ गया है तो भुगतान करने में इन बाबुओं का क्या जाता है। इन त्रुटियों के भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता अथवा गहन की स्थिति में बन रही है। यह मुख्य कारण है कि मध्य प्रदेश में ही ऐसा क्यों। इधर आपको बता देते हैं कि संवाददाता अजय ठाकुर के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अतिथि शिक्षक संघ रैली के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एसडीएम साहब और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उल्लेखनीय किया गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा डीओ साहब के आदेश पर लगातार उनकी 20 सत्र में ही सेवाएं समाप्त कर स्कूलों से निकाल दिया जा रहा है। इन्हें 4 माह से वेतन भी प्राप्त नहीं हुआ पा रहा है। इस स्थिति में आप मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से पूरा काम ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके घर परिवारों का क्या हाल है। 1 महीने बाद ही बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इस समय क्या होगा, स्कूल में बच्चों का भविष्य क्या होगा। ज्ञापन देने वालों के लिए आज इतने दिन हो चुके हैं, किंतु ज्ञापन लेकर उधर रख दिए जाते हैं। इन ज्ञापनों की सुनवाई आज तक उन लोगों के द्वारा सुनवाई नहीं की गई। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का समय से भुगतान नहीं हो पाया है। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि सोहापुर के कई अतिथि शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक रीता ठाकुर और पंकज रघुवंशी। आपको बता देते हैं प्राथमिक मोकल लावड़ा और प्राथमिक रैनपुरा में इनका नवीन पद स्थापना की गई है। हमारे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले के अतिथि शिक्षकों का भी इसी तरह से उनका पद स्थापना हो जाए तो ठीक रहेगी। और पद स्थापना के साथ साथ आपको बता देते हैं कि उनका पद स्थापित किया जाए। जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसी स्कूल में उनका नियमितीकरण हो, ताकि वो अतिथि शिक्षक अपने व्यवहार रूप से अच्छे बच्चों को पढ़ा सकें और उनका कार्य ठीक तरह से होता रहे। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि जब सरकार के मुख्य सचिव ही दागी हैं तो सरकार कैसी होगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंडल स्वास्थ्य वर्तमान मुख्य सचिव श्रीमती वीणा राणा के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता के लोकायुक्त संगठन में शिकायत प्राप्त की गई है। इस तरह से आपको बता देते हैं शिकायतों में मध्य प्रदेश वर्तमान प्रमुख सचिव श्रीमती वीणा राणा के पूर्व कार्यरत माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रहे बड़ी आर्थिक गड़बड़ी के आरोप में फंस गई हैं। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा माह जून 2023 में मध्य प्रदेश के 3500 परीक्षा केंद्रों के लिए कंप्यूटर, डेस्कटॉप और फोटो कॉपर एवं यूएसए की तरह से 3 नए के प्रति केंद्र का ऋण लिया गया, जिसमें आपको बता देते हैं क्रय के कंप्यूटर के डेस्कटॉप का क्रय मूल्य राशि 1,39,350 प्रति नग थी। इस प्रकार आपको बता देते हैं समस्त उपकरणों पर राशि का रुपये 9,670 रुपये करोड़ की धनराशि खर्च की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा विशेषज्ञों के अनुसार क्रय किए गए कंप्यूटर खरीदने से बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गईं। इस कारण से मध्य प्रदेश में आवंटन को लेकर कई विभागों के आवंटन रोके गए। तो इस तरह से हार्डवेयर की खरीदी हुई, जिसमें प्रति फैक्स के लिए 0.5 उपकरणों में डेस्कटॉप, मल्टी फंक्शन डिवाइस, फोटोकॉपी, स्कैन, प्रिंट, यूपीएस, बायोमेट्रिक डिवाइस मिलाकर सभी उपकरणों का क्रय मात्र राशि 1,22,076 में कुल लगभग राशि 55 करोड़ राशि का कर लिया गया था। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कंप्यूटर डेस्कटॉप की राशि 1,39,350 प्रति नग के हिसाब से सहकारी विभाग के द्वारा कम राशि में 5 उपकरणों में व्यय की गई।
सहकारी के द्वारा आपको बता देते हैं इस प्रकार 45 करोड़ की राशि खर्च की गई। और इस प्रकार आपको बता देते हैं उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हार्डवेयर उपकरणों की राशि कई तरह से खर्च की गई। इस तरह से आपको बता देते हैं कि रैम रोम टैब एचडी क्वालिटी इस प्रकार के कई प्रकार के सामान खरीद गए, फिर भी मध्य प्रदेश के कई विद्यालयों में यह सामान उपलब्ध नहीं हो पाए। इस तरह से आपको बता देते हैं इन कर्मचारियों की धांधली पकड़ाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े कर्मचारी इतनी बड़ी धांधली कर सकते हैं तो फिर छोटे मोटे लोगों का क्या कहना होता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम इस तरह से आपको बता देते हैं कि नवयुक्त स्थानांतरण और के कारण अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त कर रहे हैं। जीएफएमएस पर जब कार्य मुक्त हो जाएंगे तो उनका आवंटन और उनकी राशि डालने में किस प्रकार की परेशानी होगी। इस तरह से मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें राशि समय से देना चाहिए। 4 माह से उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ पाया है। इस तरह से इस सरकार के लिए क्या कुछ कर पाएगी या नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा शौचालय आपको बता देते हैं कि 12/2/2024 उत्तर भेजने का अंतिम दिन 5/2/2024। इस तरह से प्रदेश में स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के नाम पोर्टल पर चढ़ाए गए जाने हेतु खोले गए। इन अतिथि शिक्षकों को उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनके लिए अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई जिससे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 1 साल का अनुबंध रहेगा, 12 माह तक रखेंगे और दोगुना वेतन दिया जाएगा और 1 तारीख को वेतन दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसके अधिकारियों की धज्जी उड़ा दी गई और आपको बता देते हैं उनके एक भी आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। दुगनी तनख्वाह तो क्या 4 माह से वेतन तक प्राप्त नहीं हो पाया। इस तरह से मुख्यमंत्री तो चेंज हो गए किंतु सरकार वही रही। सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल, 4,500 स्कूलों में बिना टीचर के पढ़ रहे हैं बच्चे। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं कहीं ऐसी जगह भी हैं जहां पर शिक्षक ही नहीं हैं, जिनके कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा काम चला जा रहा है। और अतिथि शिक्षक एक शिक्षा रीढ़ की हड्डी कहा गया है। फिर भी मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में कोई भी बात नहीं सुन रही है। इधर आपको बता देते हैं नियमित कर्मचारियों की तनख्वाह 1 तारीख को दे दी जाती है और वहीं लाडली बहनाओं की भी तारीख 10 तारीख फिक्स है। फिर अतिथि शिक्षकों की तारीख फिक्स क्यों नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुराचार और अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को सही करें, नहीं तो लोकसभा चुनाव से पहले हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पूरी सरकार को हटाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024 में जो वोट का उत्साहित करने के लिए रैली निकाली गई थी, उसी तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज इतना बड़ा तो नहीं कह सकते, आज उसी के दम पर आज आप लोगों की स्कूलों में पढ़ाई चल रही है और आज उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हैं। और यहाँ आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आज तक कोई भी नियमितीकरण की बात सुनवाई नहीं की गई। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जल्द से जल्द फैसला करें और इनके बच्चों का भी भविष्य की ओर देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भी बाल बच्चे हैं। क्या नियमित कर्मचारी को ही बच्चे हैं और इन बेचारे के बच्चे नहीं हैं क्या। इस तरह से आप लोगों को सोचना और समझना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। आप प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते आपका हक बनता है कि मध्य प्रदेश के कई विभागों के बजट रोके गए, वित्तीय संकट पड़ गए, प्रदेश सरकार के ट्रेजरी और बैंक खाते भी खाली कर दिए गए, लाडली बहना सहित कई अनाज पड़ रहा है सरकार का भारी। इस तरह से आपको बता देते हैं प्रदेश में मध्य प्रदेश का एक ऐसा वर्ग है जिसे पूरा एक एक व्यक्ति जानता है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। 1994 की यदि बात करें तो गुरुजियों को उन्होंने 2-2 महीने पढ़ाया था, उनको नियमित कर दिया गया और आज उनकी सैलरी 30-30 हज़ार सैलरी है, यूडीटी बनकर बने बैठे हुए हैं। और आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक डीएड, बीएड, एमएड डबल डिग्री है और 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी उन्हें आज सैलरी नाम मात्र 7,000, 8,000, 9,000 सैलरी दी जा रही है। क्या इतने कम में उनके घर का खर्च चल पाएगा। ऐसे में अतिथि शिक्षकों के हित में सरकार सोचे, निर्णय करे, और नहीं करती है तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक धरना प्रदर्शन पर बाध्य होगा और आंदोलन करेगा और लोकसभा चुनाव में आपको पूरा फर्क पड़ेगा। और यही अतिथि शिक्षक लोकसभा चुनाव में आप लोगों के हित में कार्य करेंगे यदि आप लोग नियमितीकरण करते हैं। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों को जय हिंद, जय भारत और 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।